तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे था और महिला ने अपने कपड़े उतार दिए और बर्फीली झील में चली गई। जब उसने पानी को छुआ तो उसका शरीर कांप उठा, इसलिए वह वापस किनारे की ओर भागी और रास्ता खोजने की कोशिश की। फिर उसने अपने कपड़े पहने और एक पेड़ को पानी में धकेल दिया। फिर उसने सब कुछ की परवाह किए बिना फिर से पानी में जाने की कोशिश की। कपड़ों की सुरक्षा के साथ वह इस बार बहुत बेहतर लग रही थी। उसने पेड़ को पकड़ लिया और झील के बीच की ओर तेजी से तैरने लगी। कुछ ही सेकंड में वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तैरने की गति बहुत आगे थी। वह पानी में कूद गई और झील के तल तक तैर गई। यह एक ऐसा रोमांचकारी अनुभव था क्योंकि झील के तल पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। केबिन में थोड़ी देर रहने के बाद उसने सफलतापूर्वक 2 हैंडबैग ढूंढ लिए। फिर वह जल्दी से पानी से बाहर तैर गई और होश में आई। उसने अपना हैंडबैग झाड़ी से बांधा और थोड़ी देर आराम किया। वह फिर से आपूर्ति की तलाश में झील के तल पर वापस चली गई। सौभाग्य से उसे एक और हैंडबैग मिल गया, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसका एक पैर जाल में फंसा हुआ था। सौभाग्य से जब वह खतरे में थी तब वह शांत थी। एक सरल प्रक्रिया के बाद वह सफलतापूर्वक बच निकली। पानी से बाहर तैरने के बाद वह कांपने की हद तक थक चुकी थी। बर्फीली झील के पानी ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया, लेकिन ये सब इसके लायक था क्योंकि उसे जो हैंडबैग मिला था वह उसकी जान बचा सकता था। थककर वह झील पर लेट गई और झाड़ी का सहारा लिया। फिर वह अपने पैरों से किनारे तक तैर गई, लेकिन जब वह झील के बीच में आराम कर रही थी तो वह घबरा गई जब उसने अचानक किनारे पर एक भालू को देखा। उसने दूसरे पक्ष को चले जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन भालू ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और उसने मिट्टी में दबाई गई चॉकलेट ही ढूंढ ली। यह एकमात्र भोजन था जो उसके पास बचा था। वह इसे खाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन भालू ने इसे छीन लिया। अनिच्छा से वह चिल्लाए। अप्रत्याशित रूप से भालू ने मुआवजे के रूप में कुछ अयस्क लिया और फिर चला गया। भालू के चले जाने के बाद लिसा ने एक गहरी सांस ली। फिर वह जल्दी से किनारे पर लौट आए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जल्दी से हैंडबैग खोला, लेकिन पानी में भीगे कंप्यूटर के अलावा हैंडबैग में चार्जिंग केबल और लाखों कैश बिल थे। बिलों को देखते ही वह स्तब्ध रह गई। फिर वह झील पर चली गई और कुछ सूखी हुई शाखाएं उठाई। फिर उसने जमीन पर बैंक नोटों का एक गुच्छा रखा। उसने अपनी आंखों से हुक की आग को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया। इससे वह खुश हो गई, क्योंकि आग होने पर उम्मीद होती है। हालांकि आग है, लेकिन यह अस्थायी रूप से ठंड को हल कर सकती है। लेकिन अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको पहले अपना पेट भरना होगा। उसने भालू द्वारा खाए गए चॉकलेट को उठाया और बैग भर लिया। हालांकि थोड़ा सा बचा था, लेकिन ये स्वादिष्ट था। फिर वह झील पर आए और तलने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पाया कि वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती। इसलिए वह वापस किनारे पर गई और शाखा पर एक सूती धागा बंधा हुआ पाया। उसने अपनी बालियां उतारी और एक साधारण मछली का कांटा बनाया। उसने कांटे पर जो केचुआ मिला था उसे लटका दिया। फिर वह पानी में खड़ी हो गई और मछलियां पकड़ने लगी। जल्द ही एक बेवकूफ मछली ने कांटे को काट लिया, लेकिन जब उसने बहुत कोशिश की तो सूती धागा टूट गया। इससे वह क्रोधित हो गई। वह भागी हुई मछली पर चिल्लाई, अगर तुम्हें पानी में खाना नहीं मिल रहा है तो उसे जमीन पर ढूंढो। वह जंगल में चली गई और चारों ओर देखने लगी। जल्द ही उसे कुछ जंगली फल मिल गए। उसने जल्दी से एक बोतल ढूंढी और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर वह इकट्ठा किए गए जंगली फलों को वापस जंगल में ले आई। जब उसे खाने की इच्छा हुई तो वह हिचकिचाई। क्या होगा अगर अज्ञात जंगली फल में जहर हो? लेकिन अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वह भूख से मर जाएगी। इसलिए उसने सब कुछ की परवाह किए बिना उसे अपने मुंह में डाल लिया। कौन जानता था कि उसने 2 बार चबाया और उल्टी हो गई। कड़वा स्वाद अवर्णनीय था। फिर उसने दूसरा फल खाने के लिए लिया। सौभाग्य से इस बार स्वाद बुरा नहीं था। उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। पेट भर जाने के बाद वह आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक सपना आया। जिस जंगली फल का उसने सपना देखा था उसे भालू खा रहा था। वह इतनी क्रोधित थी कि उसने जल्दी से उसे भालू के साथ खा लिया। भोर होने पर वह जल्दी से जंगली फल इकट्ठा करने के लिए दौड़ी, सपने के दृश्य को वास्तविक बनाने के लिए। लेकिन जब वह इकट्ठा कर रही थी तो अचानक आसमान में भारी बारिश होने लगी। उसके पास एक सूखे पेड़ के नीचे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बारिश रुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अब और बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए वह जल्दी से घर का रास्ता खोजने के लिए पहाड़ की चोटी पर भागी। उसने कुछ पहाड़ों के पीछे रोशनी देखी
और यही उसके जीने की उम्मीद थी।